Hi all. So now let's talk about NICSOSP सैलरी स्ट्रक्चर। सैलरी स्ट्रक्चर के अलावा इसमें मैं NICSOSP के पर्क्स अलाउंसेस के बारे में बताने वाला हूँ, जो क्वार्टर्स के लिए ये लोग एलिजिबल हैं और क्या क्या मिल सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। ये ये पे लेवल 7 की पोस्ट है, ग्रुप बी गैजेटेड है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। इसका बेसिक पे 44,900 है। इसको मैं बता रहा हूँ एज पर लेटेस्ट DA HRA TA रेट्स जो अभी हैं, और जो DA रेट्स है इस टाइम पर वो है 50% एंड HRA 30% है, और TA इस पोस्ट के लिए 3600 है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास एक्स सिटीज़। सो बेसिक पे 44,900 है। इसके बाद में इस पर 50% जब डी ऐड होगा तो वो कुछ 22,450 आएगा। इसमें HRA 30% ऐड होने पर यह है 13,470, और 3600 ट्रेवलिंग अलाउंस है, उस पर 50% डी ऐड होता है उसमें, तो ये एड ऑन करके आता है 5,400। इसको जब टोटल ऐड कराएंगे तो आपका टोटल ग्रॉस पे जो होगा वो होगा 86,220। अब डिडक्शंस की बात कर लेते हैं। तो पहला डिडक्शंस यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ये है CGE-GIS हेल्थ इंश्योरेंस है, तो इसका 60 रुपीज़ डिडक्ट होता है। इसके बाद में NPS जो पेंशन स्कीम है न्यू, तो इसके लिए आपका 10% आपका जो बेसिक पे है और DA का 10% आपका डिडक्ट होता है। और फर्दर इनकम टैक्स अराउंड 4,000 है। ये सब्जेक्ट टू योर सेविंग्स है, आप जितना सेविंग कर पाएंगे उतना कम हो जाएगा। इसके बाद में CGHS, ये हेल्थ स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसके बारे में मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, इसकी कंप्लीट डिटेल्स वगैरह। तो इसका जो लेवल 7 है, ग्रुप बी की पोस्ट है, तो इसके लिए 650 डिडक्ट होता है। इसके बाद में हेल्थ एजुकेशन का डिडक्शन है 160। तो टोटल डिडक्शंस जो आपके एड ऑन होके आएंगे वो है 11,605। तो आपका जो टोटल जो नेट पे रहेगा सभी डिडक्शंस के बाद में आपका 74,615 रहेगा, जो आपके अकाउंट में हर मंथ आएगी। इसके अलावा सैलरी केवल इतनी ही नहीं है, जो आप जो कंट्रीब्यूट करते हैं 6,735 रुपीज़, और गवर्नमेंट 14% आपके बेसिक और DA का गवर्नमेंट ऐड करती है, तो वो 14% जो ऐड होके आएगा 9,429 रुपीज़। तो ये टोटल आपका 16,164 रुपीज़ बनता है। तो ये भी आपकी सैलरी है, लेकिन ये आपका जो NPS अकाउंट बनेगा उसमें ऐड होता है। तो अगर टोटल इसको ऐड करें 74,615 और 16,164, तो ये अराउंड 90,000 आपका जो सैलरी बनती है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंक्रीमेंट्स इन द सैलरी। तो हर साल 3% जो है आपका बेसिक पे इंक्रीमेंट होता है। तो आपका इनिशियली 44,900 है, तो उसका 3% आपका नेक्स्ट ईयर 46,200 होगा। उसके नेक्स्ट ईयर आपका इंक्रीमेंट होकर हो जाएगा 47,600। ये इंक्रीमेंट जो है या तो आपका जनवरी में होगा या फिर जुलाई में होगा। ये सब्जेक्ट टू आपकी ज्वाइनिंग है। अगर आपने जनवरी से 1 जनवरी के बाद में ज्वाइन आपने किया है, तो आपका 1 जनवरी से के बाद में, और 1 जुलाई से पहले आपने ज्वाइनिंग की है, तो आपका जो इंक्रीमेंट है जनवरी में होगा। अगर आपने 1 जुलाई के बाद में 1 जुलाई या उसके बाद में आपने ज्वाइनिंग की है और 31 दिसंबर से पहले की है, तो आपका जो इंक्रीमेंट है जुलाई में होगा। 1 जुलाई से आपका इंक्रीमेंट 3% हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो इंक्रीमेंट मिलता है वो DA में भी मिलता है। तो ट्वाइस अ ईयर आपको 3 to 4% DA इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आपका जो अराउंड 8 to 10% इंक्रीमेंट आपको मिल जाता है सैलरी में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस गवर्नमेंट एकोमोडेशन। तो पहले क्वार्टर्स की बात करते हैं। यूजुअली आप अगर क्वार्टर्स नहीं लेते हैं तो आपका जो HRA है वो आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आप क्वार्टर्स लेते हैं तो आपका जो HRA है वो डिडक्ट हो जाएगा और आप इस क्वार्टर आपको मिल जाएगा। तो आप जो SOSP पोस्ट है लेवल 7 की है, ग्रुप बी की है, तो इसमें आप टाइप 3 क्वार्टर के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये 3 BHK होता है, सॉरी 2 BHK क्वार्टर होता है, और इसके जो रूम साइज है टाइप 2 जो क्वार्टर होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं। डिफरेंट प्लेसेस, जो अगर मैं स्पेशली दिल्ली की बात करूँ तो आप जैसे हुडको प्लेस है, CWG कॉमनवेल्थ गेम्स है, किडवई नगर है, CR हॉस्टल है, तो इस तरह से एक दो और हैं। तो यहाँ पे आपको ये टाइप 3 क्वार्टर्स देखने को मिलेंगे। बट टाइप 3 क्वार्टर्स मिलना यूजुअली काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये ग्रुप बी की पोस्ट है और ग्रुप बी की पोस्ट की हायरिंग बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप अगर SSC का भी देखेंगे तो टोटल वो ग्रुप बी में आता है, और इसी वजह से इसकी जो क्वार्टर्स का जो कंपटीशन है काफ़ी बढ़ जाता है। इसकी वेटिंग लिस्ट जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक, बहुत मुश्किल होता है मिलना। इनिशियली आप देखेंगे 2 to 3 ईयर्स में बहुत मुश्किल है मिल पाना, तो मिनिमम 2 to 3 ईयर्स आप मान के इसको चल सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है हॉस्टल्स भी प्रोवाइड करती है। तो हॉस्टल्स जो है यूजुअली आपको सिंगल सूट होता है, जिसमें आपका रूम रहेगा, किचन रहेगी, वो किचन बाथरूम रूम इस तरह से रहेगा, वो सिंगल सूट होता है। उसके अलावा डबल डबल सूट भी रहता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है। इसमें आपको 2 रूम मिल जाते हैं, बाकी किचन बाथरूम वो सब तो मिलता ही है।
आप इसमें ग्रुप बी पोस्ट में आप सिंगल शूट के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको ये मिल जाएगा। ये आसानी से मिल जाते हैं, विद इन 6 मंथ और मैक्सिमम 1 ईयर में आपको सिंगल शूट ये रूम है मिल जाता है। आप जैसे देख सकते हैं ट्रांजिएंट फ्लैट्स भी इसको बोलते हैं, हुडको प्लेस में है दिल्ली में, तो ये मिल जाएगा इजीली। इसके अलावा जो SOSP के लिए या ग्रुप बी के लिए जो पर्क्स हैं गैजेटेड पोस्ट में, वो ये हैं, जैसे जैसे न्यूज़पेपर अलाउंस है। तो न्यूज़पेपर जो अलाउंस है आपको 500 मिल जाएगा। ये गैजेटेड पोस्ट है ग्रुप बी की, इसलिए यूजुअली ये ग्रुप ए से स्टार्ट होता है, लेकिन वो ये भी गैजेटेड है, इसलिए 500 पर मंथ आपको ये मिल जाएगा। इसका आपको क्लेम करना पड़ता है। टेलीफोन अलाउंस ये डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है। NIC में जो पोस्टिंग्स होती हैं वो दिल्ली में भी होती हैं, इसके अलावा स्टेट सेंटर्स में भी होती हैं, जो स्टेट कैपिटल्स में होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट में भी होती हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में यूजुअली क्या होता है कि आप एज ए DIO और DIA पोस्टेड रहते हैं, DIO और DIA। तो आप क्योंकि इसमें एज ए SOSB ज्वाइन करेंगे, तो आप अगर आप सीनियर मोस्ट हैं तो आप एज ए DIO वहाँ पे होंगे। अगर आप जूनियर हैं तो या तो आप DIA होंगे या फिर ADIO होंगे, वो असिस्टेंट DIO होते हैं। तो अगर आप DIO एज ए DIO और DIA पोस्टेड हैं तो आपको टेलीफोन अलाउंस मिल जाएगा। यूजुअली आपका जो बिल आता है उसको आपको क्लेम करना होता है। लैपटॉप अलाउंस के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि ये लास्ट ईयर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको निकाला है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, लेकिन ये जो है लेवल 10 एंड अबव एम्प्लॉइज ऑफिसर्स के लिए होता है, तो उसमें भी 50% पे स्ट्रेंथ का है। तो सो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है लैपटॉप अलाउंस के लिए। फर्नीचर तो ये है ही नहीं, कोई भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है, फर्नीचर मिलता ही नहीं है, तो ये भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। पेट्रोल, क्योंकि आपकी डेस्क जॉब है, यू आर नॉट इन अ फील्ड जॉब, तो ये तो आपको कोई चांस ही नहीं मिलने का। पेट्रोल अलाउंस हो गया, व्हीकल अलाउंस हो गया, नथिंग। व्हीकल अलाउंस तो नहीं मिलेगा, व्हीकल मिलता है, तो इसके लिए भी आप एलिजिबल नहीं है। ब्रीफ केस की अगर बात करते हैं तो आपको ब्रीफ केस अलाउंस मिल जाता है, तो एवरी 3 ईयर आप अराउंड 4000 रुपीज़ क्लेम कर सकते हैं, बिल वो सब सबमिट करके ब्रीफ केस का। एवरी 3 ईयर आपको ये मिल जाएगा। हॉस्पिटैलिटी की अगर बात करते हैं तो हॉस्पिटैलिटी के केस में क्या है कि अगेन इफ़ यू आर पोस्टेड एज अ DIO और DIA, देन यू आर ओनली एलिजिबल फॉर दिस। इफ यू आर पोस्टेड एज DIO और DIA, देन ओनली एलिजिबल, आपको हॉस्पिटैलिटी मिल जाएगी 800 उस केस में। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।